नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना भागलपुर। मैं रजनीश। आइए नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। मारपीट देखने जाना मिथिलेश को पड़ा महंगा, गोली लगने से हुआ गंभीर रूप से घायल। आज मॉक ड्रिल कर सड़क हादसे से बचाव को लिए दी गई जानकारी। प्रेमिका से मिलने पहुंचा प्रेमी युवक को प्रेमिका के भाई ने बांधकर पीटा। मौके पर पहुंची पुलिस ने प्रेमी को बचाया। अकबरनगर में हाइवा और मोटरसाइकिल की जबरदस्त टक्कर में महिला की मौत। आक्रोशित लोगों ने मुआवजे की मांग को लेकर किया सड़क जाम। जगदीशपुर चेक पोस्ट के निकट चोरों ने दुकान का चदरा कबाड़ कर किया दुकान में चोरी। कपकपाती ठंड ने होमगार्ड जवान की ली जान, ड्यूटी पर तैनात होमगार्ड की हुई मौत। भागलपुर जिले के 49 परीक्षा केंद्रों पर इंटर की परीक्षा हुई प्रारंभ। 43,000 से ज्यादा परीक्षार्थी हो रहे हैं शामिल। अब खबरें विस्तार से। पुलिस जिला नौगछिया के बिहपुर थाना क्षेत्र के लत्तीपुर में हो रहे मारपीट की घटना को देखने जाना एक व्यक्ति के लिए जी का जंजाल बन गया और वह गोली लगने से बुरी तरह जख्मी हो गया। पीठ में गोली लगने से बुरी तरह से जख्मी मिथिलेश यादव को आनन फानन में स्थानीय लोगों ने इलाज के लिए नौगछिया अनुमंडल अस्पताल में भर्ती कराया, जहां चिकित्सकों ने उसे बेहतर इलाज के लिए भागलपुर मायागंज अस्पताल रेफर कर दिया। घटना के बाबत घायल मिथिलेश यादव ने बताया कि उसके पड़ोसी के साथ रवीश यादव, सकलदेव यादव और पप्पू यादव के द्वारा मारपीट की घटना को अंजाम दिया जा रहा था। जब पड़ोसी द्वारा बचाए जाने को लेकर आवाज लगाए जाने पर वे कुछ ग्रामीणों के साथ मौके पर पहुंचे तो अपराधियों के द्वारा उन सभी को वहां से भाग जाने की धमकी दी गई और जब वे सभी लौट रहे थे तो इसी दौरान पीछे से उन पर गोली चला दी गई। वहीं घटना की जानकारी मिलते ही अभीपुर थाना पुलिस मौके पर पहुंचकर मामले की जांच में जुटी। पड़ोसी है बगले में, हमारे घर के बगल में दक्षिण साइड, उसको ले जाकर के बगले में पूरब साइड रामविलास बसा के नज़दीक पीट रहा था। तो एक ठो आवाज़ हुआ, तो आवाज़ होने के बाद स्वतः जो हम लोग घर से बाहर आए, रोड के बगले में घर है, तो वहाँ जिसको पीट रहा था वो चिगार पड़ रहा था, दौड़ो बाबू मार लो को। तो हम लोग देखने के ख्याल से 4 डेग भरने के बाद जो है उधर से वो बोला कि इधर कोई नहीं आएगा बहन चोद मादर चोद। तो हम लोग लौट गए। लौटने के बाद पीछे से फिर गोली चला दिया। क्या था? वही मार रहा था तो रविल यादव, पिता स्वर्गीय गिरो यादव, उसके बाद पप्पू यादव, पिता गजाधर यादव, और सकलदेव यादव, पिता स्वर्गीय रमोतार यादव। सड़क सुरक्षा माह को लेकर भागलपुर में इन दिनों लगातार जिला प्रशासन और परिवहन विभाग के द्वारा लोगों को जागरूक करने को लेकर अभियान चलाया जा रहा है। आज भागलपुर के मनाली चौक पर जिला परिवहन पदाधिकारी मोहम्मद परवेज अख्तर और एसडीआरएफ के कमांडेंट गणेश जी ओझा के नेतृत्व में सड़क दुर्घटना में घायल लोगों को तुरंत अस्पताल पहुंचाने जाने को लेकर जागरूकता अभियान चलाया गया। इस दौरान मॉक ड्रिल पर हादसा होने और उसके बाद लोगों की जान किस तरह बचाई जा सकती है उसको लेकर बताया गया। कार्यक्रम के दौरान बड़ी संख्या में परिवहन विभाग और एसडीआरएफ के कर्मचारी और अधिकारी मौजूद थे। हम लोग अभी सड़क सुरक्षा माह चल रहा है। पिछले जनवरी 18 से हम लोग लगातार कार्यक्रम कर रहे हैं। विभिन्न चौक चौराहों पर हेलमेट जांच अभियान से लेकर के हेलमेट वितरण, तरह तरह के कार्यक्रम कर रहे हैं। अभी एसडीआरएफ टीम के द्वारा अभी मॉक ड्रिल करके दिखाया कि रोड एक्सीडेंट यदि हो जाता है तो कैसे लोगों की जान बचाया जाए। जो गोल्डन आवर होता है, गोल्डन आवर में हम लोगों की जान कैसे बचा सकते हैं। आप देखते होंगे कि कभी कभी रोड एक्सीडेंट कर जाता है, लोग अपना गाड़ी से निकल जाते हैं। तो निकलना नहीं है, लोग आगे बढ़ें और मदद करें यदि कोई घटना हो। मामला प्रेम प्रसंग का बताया जा रहा है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि खगड़िया के पसराहा थाना क्षेत्र के तिहाई गांव निवासी सुमित कुमार का अपनी बहन के ससुराल तुलसीपुर के फंटूश यादव की पुत्री के साथ कई महीनों से प्रेम प्रसंग का मामला चल रहा था। इस दौरान दोनों घर वालों से छुपकर घंटों मोबाइल से बात करते थे और जब भी सुमित को मौका मिलता वह लड़की से मिलने तुलसीपुर पहुंच जाता था। सुमित अपनी प्रेमिका से मिलने तुलसीपुर पहुंचा, जहाँ इस बात की खबर प्रेमिका के पिता फंटूश यादव को लग गई। उसके बाद उसने अपने दोनों सहयोगी दिलराज यादव और मिलन यादव के साथ मिलकर मार पीट कर उसे घर के पास ही सरसों के खेत में बांध कर रखा। जब सुमित की बहन को इसकी भनक लगी तो उसने खरीक पुलिस को इसकी सूचना दी, जिसके बाद खरीक थाना अध्यक्ष पंकज कुमार ने त्वरित कार्रवाई करते हुए सुमित को सकुशल बरामद किया। भागलपुर के अकबरनगर थाना क्षेत्र के किशनपुर पंचायत के खुटाहा NH 80 पर हाईवा और मोटरसाइकिल के आमने सामने की टक्कर से एक महिला की मौत हो गई।
जबकि एक व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गए। मृतक महिला की पहचान नूतन देवी के रूप में हुई है, जबकि दुर्घटना में मृतक के पिता चंद्रशेखर यादव गंभीर रूप से घायल हो गए हैं, जिसे स्थानीय लोगों ने पुलिस की सहायता से इलाज के लिए भागलपुर के मायागंज अस्पताल में भर्ती कराया है। घटना के बाबत बताया जा रहा है कि चंद्रशेखर यादव अपनी पत्नी के साथ भागलपुर आ रहे थे। इसी दौरान तेज गति से आ रही हाईवा ट्रक ने मोटरसाइकिल को टक्कर मार दी, जिससे मोटरसाइकिल पर सवार नूतन देवी की मौत घटनास्थल पर हो गई। जिसके बाद आक्रोशित ग्रामीणों ने मुआवजे की मांग को लेकर घंटों NH80 पर जाम कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही घटनास्थल पर अकबरनगर थाना पुलिस, सुल्तानगंज थाना पुलिस एवं अंचलाधिकारी शंभू शरण राय दल बल के साथ पहुंचकर मुआवजा की मांग कर रहे थे। ग्रामीणों को समझा बुझाकर मामले को शांत कराते हुए मुआवजा राशि जल्द से जल्द दिए जाने की बात कह जाम तोड़वाया और शव को पोस्टमार्टम के लिए भागलपुर पोस्टमार्टम केंद्र भेजा। एक्सीडेंट हुआ है तो सर क्या मतलब इसमें मुआवजा के लिए व्यक्ति लॉस किया है, 2 व्यक्ति घायल है। तो परिजन का क्या कहना है? परिजन का जो सरकारी माने प्रावधान है उसका मांग था वो मिलेगा भी। भागलपुर जगदीशपुर के सनौला जगदीशपुर मुख्य मार्ग पर दुर्गा पोखर के निकट स्थित ट्रैक्टर का टेलर बनाने वाली अजय कृषि केंद्र में तीसरी बार हुई चोरी। दुकानदार अमित कुमार के अनुसार जब वह आज सुबह दुकान खोलने पहुंचे तो उन्होंने देखा कि दुकान के छत का चदरा टूटा हुआ है और दुकान में रखा सब सामान अस्त व्यस्त है। उन्होंने जब दुकान के सभी सामानों का निरीक्षण किया तो देखा कि दुकान में रखे बिल्डिंग मशीन, ड्रिल मशीन सहित कई सामान गायब पाया, जिसकी अनुमानित कीमत 1,85,000 बताया गया। इस बाबत उन्होंने जगदीशपुर थाना क्षेत्र में आवेदन देते हुए बताया कि मुझे कुछ दिन पूर्व मुजाहिदपुर थाना क्षेत्र के मारूफचक निवासी उपेंद्र शाह के पुत्र शंकर शाह, पंकज शाह तथा शंकर शाह के ससुर, जिसका नाम नहीं मालूम, धमकी दिया था कि जब बहुत कमाते हो तो मुझे 1 लाख रुपए रंगदारी दो, नहीं तो तुम बर्बाद हो जाओगे। दुकानदार के मुताबिक उन्हीं लोगों ने इस घटना को अंजाम दिया है। साथ ही उन्होंने बताया कि यह लोग मेरा एवं मेरे छोटे भाई का हत्या करने के लिए आए थे। संजोग से हम लोग दुकान में नहीं थे, इसी कारण हम लोगों की जान बच गई। बता दें, इसके पूर्व भी इस दुकान में 2 बार चोरी हो चुकी है। ताज्जुब की बात यह है कि यह दुकान सनहौला मोड़ स्थित पुलिस चेक पोस्ट से महज 200 मीटर की दूरी पर है। बार बार इस दुकान में चोरी होती रही, लेकिन पुलिस को इसकी भनक तक नहीं। मशीन, ड्रिल मशीन का मोटर, 3 पंखा, उसके बाद वेल्डिंग मशीन जो होता है, उसके बाद कटर, उसके बाद और भी जो औजार हम लोग का है, नट बाल्टू, फार का, ये सारा सामान पूरा मतलब क्षति कर दिया गया है। लगभग कितना रुपये का क्षतिग्रस्त किया है? लगभग इसमें यहाँ पर मेरा 1.5 लाख से प्लस हो गया। कितना रुपये का? 1.5 लाख से प्लस। ये कपकपाती ठंड ने एक होमगार्ड जवान की जान ले ली। मामला पिरपैंती अंचल में तैनात जवान की मौत हो गई, जिसकी पहचान पिरपैंती प्रखंड के बुद्धूचक थाना क्षेत्र के बुद्धूचक गांव में रहने वाले मृतक त्रिलोकी मंडल के रूप में हुआ, जिसका उम्र लगभग 55 साल बताया जा रहा है। जिसके बाद पुलिस ने शव को अपने कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेजा और त्रिलोकी मंडल पिरपैंती अंचल में होमगार्ड के जवान के रूप में तैनात थे विगत 4 महीने से। सुभाष कुमार मंडल ने बताया कि घर आए और खाना खाकर सो गए, जिसके बाद जब उनको जगाने गया तो नहीं जागे। वहीं विभाग के द्वारा कोई सम्मान नहीं दिया गया। उनको कोई बीमारी नहीं थी, वे पूर्ण रूपेण स्वस्थ थे। होमगार्ड में थे ड्यूटी। कहाँ थे? पिरपैती प्रखंड अंचल में। क्या हुआ क्या था? ड्यूटी के दौरान बोला कि ठंड लग गया था, तो अचानक बस घर आया और रात में खाना खा के सोया, तो बस सोया ही। बीमार भी थे बहुत दिन? नहीं, बीमार नहीं थे। जब ड्यूटी कर रहे थे तो बीमारी का पता नहीं कैसे, बीमार नहीं थे। क्या नाम था? त्रिलोकी मंडल। कहाँ घर? बुद्धूचक। बिहार विद्यालय परीक्षा समिति की ओर से आयोजित इंटरमीडिएट की परीक्षा आज से पूरे राज्य में प्रारंभ हो गई, जिसको लेकर भागलपुर में 49 केंद्र बनाए गए हैं। भागलपुर शहरी क्षेत्र में 38 परीक्षा केंद्र हैं, जबकि नौगछिया में 6 और कहलगांव में 5 परीक्षा केंद्र बनाए गए हैं। जिले के कुल 43,722 परीक्षार्थी इंटर की परीक्षा देंगे, जिसमें साइंस के कुल 16,796, आर्ट्स के कुल 24,933 विद्यार्थी, कॉमर्स में कुल 1,938, वोकेशनल में 33 छात्र छात्राएं भाग ले रहे हैं, जबकि व्यावसायिक कोर्स में कुल 25 छात्र छात्राएं शामिल हो रही हैं, जिसमें कुल छात्रों की संख्या 23,693 और जबकि छात्राओं की संख्या 20,029 है। कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच प्रारंभ हुए इंटर
परीक्षा को लेकर सभी परीक्षा केंद्र पर मजिस्ट्रेट की तैनाती की गई। साथ ही वैश्विक महामारी कोरोना वायरस के संक्रमण के बीच हो रहे परीक्षा को लेकर सभी केंद्रों पर थर्मल स्क्रीनिंग के बाद प्रवेश दिया जा रहा है। साथ ही साथ सोशल डिस्टेंसिंग के साथ परीक्षा आयोजित की जा रही है। इस दौरान परीक्षार्थियों को मास्क पहनना अनिवार्य किया गया। पहले दिन प्रथम पाली में फिजिक्स की परीक्षा आयोजित की गई, जबकि दूसरी पाली में पॉलिटेक्निक साइंस की परीक्षा हुई। परीक्षा देने पहुंचे हैं आज, कैसा लग रहा? बहुत बढ़िया लग रहा है सर। टेंशन भी है लेकिन तैयारी है उससे ज़्यादा, तो टेंशन सब हट गया है। तैयारी की है कोरोना काल में भी? पूरा एकदम लॉकडाउन में ऑनलाइन क्लास किए वगैरह सब करते, और लास्ट में कोचिंग वगैरह भी खुल गया तो हम लोगों को ज़्यादा दिक्कत नहीं हुआ। बीच में हुआ था जब सिलेबस बहुत पीछे रह गया, लेकिन शिक्षक की लगन और मेहनत से हम लोगों ने उनको कवर कर लिया दिसंबर जनवरी आते आते। क्या उम्मीद लग रहा है, सवाल कैसे हो सकते हैं? सवाल तो सर टफ भी हो सकते हैं। जिस तरह से ऑब्जेक्टिवों को बढ़ाया गया है, विकल्पों को ज़्यादा दिया गया है, उस प्रकार तो लगता है सब्जेक्टिव में कुछ ना कुछ जरूर मॉडरेट क्वेश्चन नहीं होंगे, वो इजी भी नहीं कह सकते, ज़्यादा ही होंगे उनसे। कौन से कॉलेज के हैं आप? जी एसडी कॉलेज गौरीपुर। 2 कॉलेज बना, एक सेंटर है यहाँ पे। कौन कौन से? एसडी कॉलेज गौरीपुर और उसी के बगल का जेपी कॉलेज नारायणपुर। क्या नाम हुआ आपका? अमृतेश कुमार। Thanks for watching this video. Do like, subscribe and share.